दोस्तों, रिजल्ट विद आकाश में आप लोग का पुनः स्वागत है। यह संख्या पद्धति का एमसीक्यू पार्ट 5 है। इसके पहले हम लोगों ने 4 पार्ट कर रखे हैं। इस श्रृंखला में जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वह किसी न किसी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इस श्रृंखला में वही क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में एक बार या 2 बार पूछे गए होते हैं। आइए फिर आज हम लोग इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। अगर आप लोग अपना नोटबुक नहीं लिया है तो मेरे साथ नोटबुक ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन को करने से पहले एक बार जरूर पढ़ूंगा और आप लोग मेरे साथ करने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है कि x और y दो धनात्मक संख्याएं हैं, जैसा कि x इज ग्रेटर देन y। x और y के वर्गों का योगफल बोला है कि x ग्रेटर देन है y से और x और y के वर्गों का योगफल मतलब क्या है कि x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर कितना दिया है 2426। ठीक, और x का वर्गमूल 7 है। मतलब क्या है कि अंडर रूट x का मतलब कि x का ये वर्गमूल हो गया 7। तो क्या पूछा है, y का वर्ग का मान पूछा है, वाई स्क्वायर का मान पूछा है। अब देखिए जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 2442 दिया है, अंडर रूट एक्स इजकल टू 7 दिया है, तो अगर हम लोग एक्स इजकल टू लिखें तो हम लोग 49 कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग करेंगे तो दोनों इधर से करनी खत्म हो जाएगा और इधर 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। वैसे ही अगर एक्स स्क्वायर का मान हम लोग निकालें तो 49 गुणे 49, इसका मतलब कि 49 का वर्ग, तो 49 वर्ग 50 से कितना कम है तो 1 कम है, तो 0 1 हो गया। 49 1 कम 48, 48 का आधा 24। यह हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर का मान। मैं एक वर्ग करने के लिए बहुत छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग वर्ग करने सीखेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, आप लोग 49 गुणे 49 करिएगा तो आएगा 2401। अब देखिए एक्स स्क्वायर इजकल टू हम लोग कितना हो गया है 2401। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू कितना है 2426। अब यहाँ पर हम लोग अपना मान रखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर इजकल टू 2426। अब हम लोग का ये हो गया 2401 धन वाई स्क्वायर बराबर 2426। अब देखिए वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2426 माइनस 2401। अब देखिए वाई स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया 25। हम लोग से क्या पूछा था, हम लोग से पूछा था वाई स्क्वायर का ही मान, मतलब क्या पूछा है वाई का वर्ग का मान, तो ये वाई का वर्ग का मान कितना हो गया 25। अब हम लोग अपना ऑप्शन देखेंगे, ए में 19 है, बी में 16 है, सी में 4 है, डी हम लोग का 25 है। हम लोग का सही उत्तर कितना हो जाएगा 25। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 279 प्लस 167 इंटू 342। इसमें क्या पूछा है तो इकाई का अंक पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए ये 279 हो गया धन, अगर इसमें इकाई का अंक हम लोग चेक करेंगे तो कितना होगा 7 दूनी का 14, 4 हो जाएगा इकाई का स्थान पर, और यहाँ पर इकाई का स्थान पर क्या है 9। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13। इसका मतलब इकाई का स्थान पर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। हम लोग ऑप्शन 1 देखेंगे 3, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 5 है, ऑप्शन डी 6 है, तो हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार कर दीजिए। आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब हम लोग के लिए ऊर्जा का काम करता है, अतः आप लोग सपोर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं 2 अंकीय एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। जब संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो संख्या बताइए। कह रहा है कि 2 अंकीय एक संख्या में अंकों का गुणनफल 12 है। जब उनको गुणा किया जाता है तो 12 आता है, और जब 9 जोड़ दिया जाता है संख्या में तो वो अंक पलट जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को निकालना बड़ी बात नहीं है, समय के अनुसार निकालना बड़ी बात है। आइए फिर हम ऑप्शन इसको देख रहे हैं। कह रहा है कि 2 अंकीय एक संख्या में अंकों का गुणनफल 12 है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है 34 है, ऑप्शन नंबर बी 43 है, ऑप्शन सी नंबर 62 है, ऑप्शन डी 26 है।
अब देखिए एक बार यहाँ पर ऑप्शन हम लिख लेते हैं। देखिए 34, 43, 62, ये हो गया 26। अब देखिए क्या कर रहा है, गुणनफल 12। तो पहले चेक करते हैं, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, सबका 12 है। संख्या में 9 जोड़ा जाता है, अगर इसमें हम 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए ये हो जाएगा 43, और इसमें हम 9, अगर हम लोग 9 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसमें हम लोग 9 जोड़ते हैं तो ये 71 हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग 9 जोड़ते हैं ये 35 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि जब संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो अब देखिए किसका क्रम उल्टा है, ये 34 है या 43 है। तो देखिए 3 का स्थान पर 4 और 4 का स्थान पर 3, यही एक क्रम उल्टा है। बाकी देखिए तो किसी का क्रम उल्टा हुआ है, यहाँ पर 43 है, यहाँ पर भी नहीं उल्टा, यहाँ पर 62 है तो यहाँ पर भी नहीं उल्टा, यहाँ पर 26 है तो यहाँ पर नहीं उल्टा है। इसका मतलब हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए आराम से एक बार देख लीजिए, 2 अंक की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। जब संख्या में 9 जोड़ा जाता है, 34 में अगर आप लोग 9 जोड़ेंगे तो हम लोग का 43 हो जाएगा। तो अंकों का क्रम पलट गया, 34 एक बार 34 लिखा है और 9 जोड़ने के बाद 43 हो गया, तो ये अंक का क्रम पलट गया है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन हम लोग का ये सही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए दिया है कि दिए गए पूर्णांक में a और b को 7 से विभाजित किया जाता है। कोई अंक है जो a और b जब 7 से विभाजित किया जाता है तो एक शेषफल कितना देता है, तो 5, और एक शेषफल कितना दे रहा है, 4। आराम से देखिए, दिए गए पूर्णांक a और b को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 4 है। तब a इंटू बी को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए a को जब a को 7 से भागा दिया जाता है तो शेष 5 आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 7 में 5 जोड़ दे तो हमारा 12 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम a का मान 12 लें, अगर इसे हम 7 से भागा देंगे तो हमारा शेषफल 5 आएगा। ठीक, वैसे ही देखिए ये 4 बचा है, तो अगर 7 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा b 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अब देखिए 12 एक संख्या हो गई, एक 11 संख्या हो गई। अगर हमारा जैसे 12 संख्या है उसमें अगर हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचता है, 5 बचता है। वैसे 11 एक संख्या हो गई, इसमें यदि हम 7 से भाग देते हैं तो हम लोग का शेषफल कितना बचता है, तो 4 बचता है। ठीक है, 5 और 4। इसका मतलब a इक्वल टू हो गया 12 और b इक्वल टू हो गया 11। अब आगे देखिए, तो a इंटू बी को 7 से विभाजित करने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए a इंटू बी हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 12 गुणे 11। अब देखिए 11 दूनी का 22, 11 12 132। अब ये कह रहा है कि 7 से विभाजित करने पर अगर इसे हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा 62 हो जाएगा। अब 7 8 56 हो जाएगा, 56 और 4 60 और 2 62, तो हम लोग कितना बच जाएगा, 6 बचेगा। आप 132 में 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, शेषफल के रूप में 7 प्राप्त होगा। तो हम लोग का ऑप्शन, हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 प्राप्त होगा। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a इक्वल टू 12 आया था, b इक्वल टू 11 आया था, क्योंकि 12 में अगर हम लोग 7 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, 11 में अगर 7 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, दोनों का इंटू 132 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में हम लोग क्या बचेगा, 6 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। पूछ रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। आप लोग में से जिन जिन व्यक्तियों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा प्राकृतिक संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, उस वीडियो में मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में भी बताया है। अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है, आप लोगों का मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका डाल दूंगा, आप लोग एक बार उसको देखिए, उसके बाद यह आप लोग का बिल्कुल समझ में आएगा। यह क्वेश्चन एक बार का शायद CDS में पूछा हुआ है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन एक बार का पूछा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या, मान लीजिए जैसे कोई परिमेय संख्या है, मान लीजिए जैसे मैंने एक परिमेय संख्या 2 लिया, परिमेय संख्या,
उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एक अपरिमेय संख्या, मान लीजिए मैं एक अपरिमेय संख्या √2 ले लिया, तो कह रहा है कि दोनों का गुणनफल अपरिमेय, पूछ रहा है दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 2√2। यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणनफल गुणा कराया जाएगा तो वह एक अपरिमेय संख्या बनेगी। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्या, अपरिमेय। तो ऑप्शन देखिए ए परिमेय दिया है जो कि हम लोग का उत्तर नहीं है, ऑप्शन बी भाज्य दिया ये भी नहीं, ऑप्शन सी अपरिमेय दिया है। तो क्या होगा, जब भी परिमेय को अपरिमेय से गुणा किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। दिया है कि एक विभाजन के क्रिया में, क्वेश्चन नंबर 6, एक विभाजन के क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 42 है तो भाज्य क्या है। देखिए पहले भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए क्या कर रहा है, इसमें हम लोग क्या दिया है, एक विभाजन के क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 42 है तो पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर शेषफल हम लोग का 42 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 6 गुना। तो भाजक कितना, इसका 6 गुना, तो 6 से हम लोग गुना करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी का 12, 6 चौके 24 से 25, 252। ठीक, अब क्या करा, भागफल का 12 गुना है, मतलब कि यह जो भाजक है हम लोग का भागफल का 12 गुना है। इसका मतलब हम लोग का भाजक भागफल कितना हो जाएगा, इसमें भागा दीजिए 12 से, 12 दूनी का 24, 1 12 कम 12, इसका मतलब कि 21 हम लोग का क्या है, भागफल है। ठीक है, अब देखिए, अब आराम से क्वेश्चन हम लोग एक बार पढ़ते हैं। एक विभाजन की क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना है, भाजक भागफल का ये 12 गुना है और शेषफल का ये 6 गुना है। अब लोग हम आराम से करेंगे, देखिए ये कितना हो गया, 21 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हम लोग का बचा कितना, 21 से कम, 21 दूनी का 42, 2 21 5 105 और 4 9, बचा कितना 10, 21 दूनी का 42 और 10 52। अब देखिए 4 2 2 4 9 4 13 और 2 1 3 और 5, कितना हो गया 33 से 34 ना 53 34। अब लोग ऑप्शन देखेंगे 53 34, ऑप्शन नंबर ए है। आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप उसमें एक ना एक दिया रहता है और उसी का गुना पूछता है। जैसे इसमें शेषफल हम लोग का दिया था कितना, हम लोग का शेषफल दिया है 42, 42 का 6 गुना भाजक है और यह इसका कितना गुना है, तो 12 गुना है। हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को निकाल लिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं, देखिए फिर आगे क्या दिया हुआ है, दिया है कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होंगे। कितना सही, 41 सही 2/3 के बराबर होंगे। कितने 1/6, देखिए आराम से इस क्वेश्चन को समझिएगा। मैं आपसे बोलूं कि कितने 5 मिलकर 15 होंगे, मतलब कि कितने 5 मिलकर 15 होंगे, तो आप क्या करेंगे, 15 में आप 5 से भागा देंगे तो आप कहेंगे 3 5 को अगर एक साथ रखा जाए तो वो 15 हो जाएगा। वैसे ही देखिए पूछ रहा है कितने 1/6 मिलकर 41 से 2/3 होंगे। इसको पहले तोड़िए तो 3 3 2 5, ठीक, और चढ़ती आए 12, 125/3। अब पूछा कितने 1/6, तो आराम से आप क्या करिए, जैसे हम लोग 5 निकालने के लिए भागा दिया, वैसे इस 1/6 से हम लोग भागा देते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा। अब ये जैसे ऊपर चला जाएगा तो 6/1 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 दूनी का 6, 125 दूनी का 250, इसका मतलब कि 250 1/6 रहेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 41 सही 2/3 के बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन देखिए ए 125 दिया है, ऑप्शन बी 150 दिया है और ऑप्शन सी 250 दिया है। हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा 250। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं।
आगे देखिए क्या दिया है। किसी क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी संख्या का 1/4 1/3 का भाग 15 है। किसी संख्या, मान लीजिए इसका 1/4 का, फिर क्या दिया है, तो फिर दिया है इसका 1/4 का 1/3, मतलब कि 1/3 का, फिर मान क्या दिया है, भाग 15 है। ठीक, पहले हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए कितना हो गया, ये x हो गया, ये 15 गुणे 12 हो गया। तो फिर क्या पूछा है, तो संख्या का 3/10 का भाग होगा, मतलब इस संख्या का 3/10, 3/10 का बात करेंगे हम लोग, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का 6 हो जाएगा। तो 36 18, 38 है 54। अब हम लोग देखेंगे 54 कहाँ दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही 54 है। आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, किसी संख्या का 1/4 मतलब x का 1/4 का 1/3 का 1/3 का मान 15 है, तो संख्या का 3/10 का मान पूछा है। तो ये कितना हम x का मान हो गया 15 गुणे 12, उसका 3/10 हम लोग कितना हो गया 54। तो आराम से हम लोग ऑप्शन ए 54 टिक कर देंगे। वैसे ही फिर देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि संख्या 17 के पावर 1999, 17 के पावर 1999। फिर देखिए क्या दिया है, हम लोग अब नवा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नवा क्वेश्चन क्या दिया है, 17 के पावर 1999, फिर क्या दिया है, फिर दिया है प्लस 11 के पावर 1999, फिर दिया है 7 के पावर 1999। इसमें क्या पूछा है, इसने पूछा है इकाई का अंक। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो, तीसरा वीडियो देखा होगा जो संख्या 32 है, उसमें मैं इकाई का अंक निकालने सिखाया है। तो देखिए ये क्या है, तो इसको हम 1999 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 चौके का 16 हो जाएगा, फिर हम लोग का 3 39 बचेगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, फिर हम लोग का 39 हो जाएगा, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या बचा, 3 बचा, तो मतलब कि 7 के पावर 3, क्योंकि इकाई का स्थान पर यही है, यहाँ पर ये। ठीक, हमने बताया था कि 1560 मतलब कि 156 किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर, उसका घात कितना भी हो तो इकाई का स्थान पर वही संख्या होती है, तो इसका मतलब इसके इकाई का स्थान पर क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए वैसे इसमें क्या होगा, तो 7 है तो 7 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 से जब डिवाइड किया जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखिए अगर हम 7 का पावर 3 का इकाई का अंक चेक करें तो 7 से 49 हो जाएगा, 49 में 7 से 9 63, इसका मतलब इसके इकाई का अंक 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस इसके भी इकाई का अंक 3 हो जाएगा। ये देखिए माइनस प्लस, ये खत्म हो गया, इसके मतलब इकाई का अंक क्या हो गया, 1। अब देखिए ऑप्शन ए 3 दिया है, ऑप्शन बी 7 दिया है, ऑप्शन सी 9 दिया है, ऑप्शन डी 1 दिया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे आराम से। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सी संख्या 5 के पावर 71, 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73 को पूरी तरह विभाजित कर देगी। कह रहा है 5 के पावर 71 है प्लस 5 के पावर 72 है प्लस 5 के पावर 73 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। अब देखिए इस प्रकार के सवाल को करने के लिए क्या किया जाता है, ये 5 के पावर 71 धन 5 के पावर 72 धन 5 के पावर 73, इसमें से सबसे 5 के पावर 71 कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 के पावर 71 हो गया, ये हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6, मतलब 5 1 6 या 25 31। अब देखिए यह संख्या 31 से पूरा विभाजित होगी। इसमें देखिए तो 31 कोई ऑप्शन में है तो नहीं है, 150 है, 79 है, 155 है, 30 है, इसका मतलब 31 का कोई गुणज होगा। तो अब 31 में गुणा करेंगे तो अगर देखिए 31 में अगर हम 5 से कराएंगे तो 5 हो जाएगा, पंक्तियाँ 15 हो जाएगा, मतलब 155। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 5 के पावर 70 गुणे 155। अब देखिए हम लोग को मिल गया 155, इसका मतलब ये संख्या 155 से बिल्कुल कट जाएगी। हम लोग का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए क्या दिया है, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। आप सोचिए सबसे पास की संख्या क्या हो सकती है जिसे आप 8 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। पहले सवाल को पढ़ते हैं। किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, उसी संख्या के घन को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा।
आप सोचिए सबसे पास की संख्या जिसमें आप 8 से भाग दीजिए और 2 से बच जाए तो आप कहेंगे बिल्कुल 10। 10 हो गया। अगर 10 में हम 8 से भाग देंगे तो हमारा 2 से बच जाएगा। तो कह रहा है इसका घन, तो अगर 10 का हम घन करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो हम लोग हो जाएगा 1000 का। पूछ रहा है कि 8 से भाग देने पर, तो आप 8 से भाग दीजिए तो 8 एकम 8 हो जाएगा। तो आपका कितना बचा, 2 जीरो, तो 20 हो गया। तो 8 दिन का 16 होगा, फिर 4 बचा, 0 बचा, तो 8 5 40 हो गया। इसका मतलब इससे हम लोग क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ऑप्शन ए 2 दिया है, ऑप्शन बी 4 दिया है, ऑप्शन सी 6 दिया है, ऑप्शन डी क्या दिया है, 0 दिया है। उसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे। देखिए क्या दिया है, दिया है क्या, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/6 से 10 अधिक है तो संख्या क्या है। कह रहा है कि संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो संख्या क्या है। देखिए मान लीजिए संख्या x है तो x का 1/5 मतलब कि x/5 x/7 से 10 अधिक है, या 10 अधिक है तो 10 हम इसको दे दिए तो हमारा समीकरण क्या हो गया, बिल्कुल हमारा समीकरण बराबर हो गया। अब देखिए आराम से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये x/5 हो गया माइनस x/7 इसका टू ये क्या हो गया, 10 हो गया। ये 7x माइनस 5x बटा कितना हो गया, 35 इसका टू 10 हो गया। ये 2x बराबर 10 इंटू 35, ये नीचे आ गया तो 5 हो गया। अब देखिए x बराबर क्या हो गया, 50 25 15 16 17 175। अब देखिए 125 150 175 हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों आप लोग ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब हम लोग के लिए एक नई ऊर्जा का कार्य करता है, जो अगले दिन हम लोग के लिए वर्क करने के लिए प्रेरणा देता है। अतः आप लोग हम लोग को सपोर्ट के लाइक और सब्सक्राइब मत भूलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करिए। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है 4 के पावर 61 धन 4 के पावर 62 धन 4 के पावर 63। जैसे अभी हम लोगों ने अपना एक क्वेश्चन किया था इधर ये 10 नंबर, वैसे यह क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, 4 के पावर 61, ये क्या बचेगा 1, फिर बच जाएगा 4, फिर बच जाएगा 16, 16 4 20 21, 4 के पावर 61। अब देखिए 21 किससे कटने लायक है, तो 3 है 7 है 13 है 17 है, तो केवल 3 से कटेगा ना 7 से कटेगा। अच्छा किससे विभाज्य है, 3 है 7 है 13 है और 17 है, तो ये 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। ठीक है, क्योंकि जब 21 है तो 21 ये 3 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा, हम लोग का ये दोनों सही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं 14 नंबर। देखिए क्या दिया, 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल 10 45 है। ये 10 45 क्या दिया है, तो 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना दिया है, तो 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना दिया है, तो 10 45 दिया है। इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, पूछ रहा है कि इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए 10 45 है और 10 है, तो इसका मतलब एक बीच का हम मान पहले ढूंढते हैं कि उसके मतलब 10 है तो उसके पीछे कितनी संख्या होगी, उसके आगे कितनी संख्या होगी। तो बीच का मान हम लोग निकालने के लिए क्या निकालते हैं, तो औसत निकालते हैं। इसका मतलब हो गया हम लोग 104.5। अब देखिए कीमत क्या मिल गया हम लोग को, मिला है हम लोग का 104.5। अगर इसके पहले हम 5 संख्या लिखे तो क्या लिखेंगे हम, 104 103 102 101 1 2 3 4 और 100। ठीक 5 हो गया। इसके बाद लिखें तो 105 106 107 108 109 1 2 3 4 5। अब देखिए ये 10 क्रम से संख्याएं हो गई जिसका योगफल कितना होगा, तो 1045 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा है अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो पहला आवाज हम लोग क्या है 101। अब देखिए उसके बाद फिर हम लोग आएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 103, फिर देखिए 106 भी 107 मिलेगा और 109 9 7 16 16 3 19 19 1 20 के 0 हासिल लगा 2
जीरो 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 जीरो, ये कितना हो गया? 2, 1 2 3 4, 420। हम लोग का उत्तर कितना हो गया? 420। हम लोग अपने ऑप्शन को देखेंगे। ए दिया है 319, बी दिया है 423, ऑप्शन सी दिया है 432, ऑप्शन डी कितना दिया है? 420। अभी तक हम लोगों ने करीबन 14 या 15 क्वेश्चनों को देखा, या किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली श्रृंखला में।